हिंदू पांचांग के पोष माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन राजा हरिश्चंद्र का जन्म अयोध्या में एक सूर्यवंशी राजघराने में हुआ था। उनके पिता रघुवंशी राजा सत्यव्रत थे। बचपन से ही हरिश्चंद्र बड़े ही पराक्रमी थे। माता पिता के उत्कृष्ट संस्कारों के परिणाम स्वरूप बालक हरिश्चंद्र में भी दया दान की भावना विकसित हो गई थी। जब राजा हरिश्चंद्र ने राजपाट संभाला तो उन्होंने राजसूय यज्ञ करके चारों दिशाओं में अपना परचम लहराया। राजा हरिश्चंद्र का विवाह राजकुमारी तारामती से हुआ था। तारामती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रोहिताशु रखा गया। एक बार स्वर्ग में सभी देवताओं और ऋषियों के बीच यह विचार विमर्श किया जा रहा था कि मृत्यु लोक से किस प्राणी को स्वर्ग लोक में स्थान दिया जा सकता है। महर्षि वशिष्ठ ने धरती लोक से महाराजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग की पात्रता के लिए अपना मत रखा, लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने इसे स्वीकार नहीं किया और राजा हरिश्चंद्र की पात्रता साबित करने के लिए उनकी परीक्षा लेने की सोची। और एक रात राजा हरिश्चंद्र के सपने में साधु का वेश बनाकर प्रकट हुए और उनका पूरा राजपाट दक्षिणा में मांग लिया। राजा इतने दयालु थे कि वह कभी भी अपनी शरण में आए हुए किसी भी साधु को खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य उन साधु के नाम कर दिया। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो राजा के दरबार में एक साधु ने दर्शन दिए। महाराजा हरिश्चंद्र को उस साधु ने अपना सपना याद करवाया, जिसमें उन्होंने अपना सारा राजपाट साधु के नाम कर दिया था। जैसे ही हरिश्चंद्र जी को अपना सपना स्मरण हुआ तो बिना किसी देर के उन्होंने हामी भरी और अपना विशाल राज्य उन साधु के नाम कर दिया। इसके आगे साधु ने राजा से दक्षिणा की मांग की। हरिश्चंद्र जी ने अपने सिपाहियों को शाही खजाने में से भेंट लाने के लिए कहा, लेकिन साधु ने उन्हें स्मरण कराया कि राजा ने तो पहले ही सब कुछ साधु के नाम कर दिया है, तो वह राजकोष में से खजाना भला उन्हें कैसे दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र बड़े दुविधा में पड़ चुके थे। उसी बीच साधु ने क्रोध में आकर उनसे कहा कि यदि आप मुझे दक्षिणा नहीं दे सकते तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं। राजा ने साधु को आश्वासन देते हुए कहा कि हे देवात्मा, मैं आपको दक्षिणा जरूर दूंगा, बस मुझे कुछ समय दीजिए। इसके बाद महाराज अपनी पत्नी और पुत्र के साथ राज्य को छोड़कर पावन नगरी काशी में चले गए, जहां उन्होंने स्वयं को बेचना चाहा, लेकिन कोई भी उन्हें खरीदने को तैयार नहीं था। थोड़े परिश्रम के बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ बेच दिया, जहाँ रानी तारामती एक सेविका के रूप में काम करने लगी। राजा ने स्वयं को शमशान में रहने वाले एक चांडाल को बेच दिया, जो अंतिम संस्कार किया करता था। चांडाल ने महाराजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया और एक सेवक बनाकर रख लिया। महाराज ने कैसे भी स्वयं तथा अपनी पत्नी और पुत्र को नीलाम करके दक्षिणा इकट्ठा की और उस दक्षिणा को उस साधु को दे दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब रोहिताशु वन में भगवान की पूजा के लिए पुष्प इकट्ठा कर रहा था तो उसे एक सांप ने डस लिया, जिसके बाद वह मूर्छित हो गया। तारामती अपने मूर्छित पुत्र को लेकर चारों ओर मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन तब तक रोहिताशु की मृत्यु हो चुकी थी। तारामती अपने पुत्र के मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान पहुंची तो वहां उसकी मुलाकात अपने पति राजा हरिश्चंद्र से हुई। तारामती ने पुत्र की मृत्यु की बात उन्हें बताई और बताया कि उनके पास शमशान कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी राजा हरिश्चंद्र जी अपने मालिक के प्रति वफादार रहे और बिना शमशान कर चुकाए अपने खुद के पुत्र का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। विवश होकर तारामती ने साड़ी काजल फाड़कर शमशान कर चुकाने का निश्चय किया। जैसे ही रानी तारामती ने अपना आंचल फाड़ने की चेष्टा की, उसी क्षण आकाश में मेघ गर्जना हुई और एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में महर्षि विश्वामित्र जी ने महाराजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया और साथ ही उनके पुत्र रोहिताशु को जीवित कर दिया तथा साथ ही उनका पूरा राजपाट ज्यों का त्यों वापस लौटा दिया। उसी क्षण शमशान में देवी देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती पर पुष्प वर्षा की। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने अपने परिवार सहित स्वयं को बेचकर सत्य का पालन किया। महाराजा हरिश्चंद्र को सत्यमूर्ति यूं ही नहीं कहा जाता है, उनका नाम भी पूरे विश्व में बड़े आदर सत्कार के साथ लिया जाता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।